नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इस्लाम का परचम ये झुका है न झुकेगा, इस्लाम का परचम ये झुका है न झुकेगा, फूकों से ये चिराग बुझा है न बुझेगा। ईमान की खामोश ज़ुबानी पे न जाना, ईमान की खामोश ज़ुबानी पे न जाना, ये शोले बेबाक दबा है न दबेगा। बातिल जो सदाकत से उलझता है तो उलझे, बातिल जो सदाकत से उलझता है तो उलझे, ज़र्रों से खुर्शीद छुपा है न छुपेगा। जो ज़ात खुदावंद के है दाइम व बाकी, जो ज़ात खुदावंद के है दाइम व बाकी, दुनिया में सदा कोई रहा है न रहेगा। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज नए नए फितने पैदा हो रहे हैं। कभी इस्लाम पे हमला, कभी कुरान पे हमला हो रहा है। और अफसोस सद अफसोस तो ये है कि ये हमले हमारे घर से हो रहे हैं, ये हमले हमारे अपने कर रहे हैं, ये हमले वो कर रहे हैं जिनके नाम हमारे जैसे हैं, ये हमले वो कर रहे हैं जिनको दुनिया मुसलमान जानती है। हालांकि हकीकत यही है, कैसे हमले करने वाले ला मजहब होते हैं, ला दीन होते हैं, बल्कि मैं आगे बढ़ के कहता हूँ कि वो ला इंसान भी होते हैं। कुरान पे हमला कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो ला मजहब होगा। अगर मजहबियत की जरा भी बू होती तो वो कभी भी आसमानी किताब पे, अल्लाह की किताब पे हमला नहीं करता। अगर इंसानियत की बू होती, थोड़ी बहुत भी उसके अंदर इंसानियत रहती, तो खरबों इंसानों के दिलों को कुरान पे हमला करके नहीं दुखाता। खरबों इंसानों के दिलों को तकलीफ नहीं देता। इतना जरूर ख्याल करता कि कुरान पे हमला करके कितने इंसानों के दिलों को और कितने इंसानों के जज्बों को ठेस पहुंचेगी, तकलीफ पहुंचेगी। कुरान का ना सही, मजहब का ना सही, कम से कम थोड़ी सी इंसानियत होती तो इंसानियत का ख्याल कर लेता। इसलिए मैं कहता हूं कि वो ला मजहब इंसान है, ला दीन इंसान है, और ला इंसान भी नहीं है। ये कुरान क्या है? कोई मजाक नहीं है। ये आसमानी किताब है, ये तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन है। रब्बुल आलमीन की तरफ से ये कुरान का नुज़ूल हुआ है। रब्बुल आलमीन का ये कलाम है, ये उनका कलाम है। और लाने वाले कौन है? जो फरिश्तों में सबसे बड़े ताकतवर, दो फरिश्तों के सरदार हैं, जिनका नाम ही जिब्रील अमीन है। लाने वाले भी अमीन जी, वो भी बीच में घोटाला नहीं कर सकते। उनको भी इख्तियार नहीं है कि कुरान का कोई हर्फ रास्तों में उड़ा दे, कुरान का कोई लफ्ज आसमान में या जमीन में या उतरते हुए निकाल दे। नहीं, जिब्रील अमीन है। और जिन पर कुरान नुज़ूल हो रहा है, जिनके हवाले कुरान किया जा रहा है, उनको भी इख्तियार नहीं है। उनका भी नाम रसूल अमीन है। वो भी रसूल अमीन है, रसूल करीम है। उनको भी इख्तियार नहीं है
कि कुरान लेने के बाद अपनी तरफ से कोई आयत निकाल दे, कोई सूरत निकाल दे, कोई लफ्ज और हर्फ में हेर फेर कर दे। नहीं, कुरान कहता है, गरजता हुआ कहता है, चैलेंज करता है, बबांगे दोले बोलता है, वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। अगर हमारे कुरान में, अगर हमारी बाज़ बातों में किसी ने कोई हर्फ बढ़ा दिया या कोई घटा दिया, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेंगे और उसकी गर्दन काट डालेंगे। ये अंदाज़े तखातुब है। ये खिताब किससे हो रहा है ये मालूम होना चाहिए। आका इनामदार ताजदार मदीना फ़ख्र रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हो रहा है, जिन पर कुरान का नुज़ूल हुआ है। उनसे कहा जा रहा है, चे जाए कि किसी फ़र्द बशर या किसी ख़ास आम इंसान को इख्तियार हो, कतई नहीं। ये कलाम इलाही है, ये अल्लाह का कलाम है। माशरे की इस्लाह के लिए कुरान उतरा है, फसाद को मिटाने के लिए, मजालिम को ख़त्म करने के लिए कुरान आया है, अदल व इंसाफ की कुर्सी बिछाने के लिए, अदल व इंसाफ कायम करने के लिए कुरान आया है। जाहिर सी बात है, कभी इस्लाह करने के लिए नरमी करनी पड़ती है तो कहीं पर सख्ती दिखानी पड़ती है। आप देखते होंगे जब कोई मरीज का डॉक्टर इलाज करता है, कभी मामूली दवा से इलाज हो जाता है, कभी मामूली दवा से काम चल जाता है, चिरने फाड़ने की नौबत नहीं आती है। लेकिन जब मर्ज आगे बढ़ जाता है, मर्ज नासूर बन जाता है, तो फिर डॉक्टर दूसरा कदम उठाता है, उसके पेट को चीरता है और पेट को चीरकर उसके मफासिद बीमारी को निकालता है, बदगोश्त को निकालता है, उसकी सारी गंदगियों को उससे बाहर करता है। क्या एक डॉक्टर जुल्म करता है या अदल करता है? डॉक्टर अदल करता है, डॉक्टर इंसाफ करता है। इसी तरीके से मुल्क का कानून होता है, बाद नरम कानून होता है, कहीं पर सख्त कानून होता है। अब देख लीजिए आप कि ट्रैफिक का कानून है, एक कानून है, उसके खिलाफ वर्जी कोई भी करेगा सख्ती की जाएगी, उसको रोका जाएगा, पुलिस डंडे भी मारती है। कोई ये कहे कि मुल्क का कानून बड़ा कड़ा है, सख्त है, जुल्म पे मबनी है, उसकी सोच गंदी है, उसकी सोच में कमी है, कजी है। नहीं, मुल्क कानून सही है। इसी तरीके से हेलमेट का कानून ले लीजिए, ये पहनना जरूरी है, ये लाजिम है। सरकार जुर्माना भी लेती है, पुलिस लाठी और डंडे के जोर पे जो है उसे जुर्माना वसूल करती है। नहीं मानने पुलिस डंडा भी मारती। तो क्या ये जुल्म है? क्या ये मजालिम से ताबीर किया जाएगा? नहीं, ये मुल्क कानून है। बादशाह और मुल्क का सरदार और मुल्क की सरकार ये चाहती है कि मुल्क में अमन रहे, मुल्क में जो लोग रहने वाले हैं वो अमन से रहें, उनका कोई नुकसान नहीं हो। हमारे फायदे के लिए कानून बना है, हमारे फायदे के लिए, हमारी इस्लाह के लिए, हमारे अमन व अमान के लिए कानून बना है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कुरान भी यह आलमी कानून है, आलमी फायदे के लिए कुरान उतरा है, आलमी इस्लाह के लिए कुरान उतरा है, माशरे में समाज के लिए, समाज को सुधारने के लिए और दुरुस्त करने के लिए कुरान उतरा है। तो जाहिर से बात है कहीं पर सख्ती भी बरती गई है, कहीं पर कतई यद का भी कानून है, कहीं पर जो है गर्दन उड़ाने का भी कानून है, कहीं पर फांसी का भी कानून है, कहीं पर क़िसास का कानून है। और जो जो मजालिम बढ़ेंगे, मजालिम को रोकने के लिए सख्त इक़दामात बढ़ाने का भी कानून है। ये तो कानून है, ये तो एक किताब, आलमी किताब है। ये जो इस तरह के बकवास करते हैं उसकी कज फहमी है, कम इल्मी है, उसकी नादानी है।
या फिर कह लीजिए कि बिल्कुल उसकी सोची समझी साजिश है। शायद वो अपना नाम दुनिया में कमाना चाहते हो, बदनाम हो के भी, लेकिन तुम यहाँ नाम कमा लो, लेकिन कल क़यामत में पकड़े जाओगे। और खुद कुरान कहता है ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम पकड़ेंगे, और दाहिने हाथ से अल्लाह पकड़ेगा। हम क्या पकड़ेंगे? खुदा पकड़ लेगा। हम क्या करेंगे? खुदा कर देगा। हम क्या कुछ कहेंगे? खुदा खुद कहता है कि हम क्या कर लेंगे। इसलिए अल्लाह का कलाम है, खुदा के लिए कोई, खुदा के वास्ते को अपनी जुबान को बंद करो, और ये जो गंदी हरकत है और कुरान पे जो बदजुबानी है इसको रोक दो, और अपने अंदर आक़िबत अंदेशी लाओ, या फिर अपना नाम बदल डालो। जो तुमने इस्लामी नाम रख लिया है, मुसलमानों का नाम रख लिया है, ये गोया के नाम बदल डालो। मजहब तो शायद है ही नहीं है, मुर्तदी माना जाएगा। जो कुरान पे तनकीर करे, जो कुरान पे तारीज़ करे, जो कुरान पे तनकीद करे, जाहिर से बात है उसकी इर्तिदाद में, उसके मुर्तद होने में क्या शुबा रह जाता है। लेकिन खुदा के लिए तुम लामजहब हो, लामजहब रहो, तुमको लामजहबियत मुबारक हो, लेकिन ये खरबों इंसानों को अपनी ये गंदी हरकत से तकलीफ मत दो। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो वसीम रिजवी ने कुरानी 26 आयात के ख़िलाफ़ अरीज़ा पेश किया है, दरख्वास्त दिया है, उसको रद्द की टोकरी में डाल दिया जाए और फ़ौरन उसको गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया जाए। इसलिए कि ऐसा इंसान जिससे खरबों इंसानों को तकलीफ़ हुई है, खरबों मुसलमानों के दिलों को दुख हुआ है, आज़ाद फिरने का हक़ नहीं है। उसकी सज़ा जेल हो या कोई कड़ी से कड़ी सज़ा हो। उन्होंने बड़ी गंदी हरकत की है और कुरान के ख़िलाफ़ जो अफ़वाह है, बकवास है, ये बहुत ही गंदी और घिनौनी हरकत है। इसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, आम इंसान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी इस हरकत से इस मुल्क के मुसलमान ही नाराज़ नहीं है, बल्कि बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाई भी बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं। उनको भी तकलीफ़ हुई है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी, सारे इंसानों के दिलों को भी ठेस पहुंची है। इसलिए उसको रोकने के लिए और उस पर कदगन लगाने के लिए तरीका यही है कि उसको जेल में बंद कर दिया जाए या फिर कोई कड़ी और सख्त सज़ा दी जाए। ये हमारा कुरान है, कुरान अल्लाह का कलाम है, और जो भी है सब बरमहल है, एक हर्फ भी बेमहल नहीं, कोई लफ्ज़ भी बेमौका नहीं है, कोई आयत भी फालतू नहीं है, सब की ज़रूरत है और एक एक नुक्ता काबिल एहतराम है। उसका ज़ेर व ज़बर को मुसलमान निगाह मोहब्बत से उसको देखता है, बोसा लेता है, पूरी अकीदत मंदी के साथ कुरानी नहीं, कुरान की जुज़दान का एहतराम करता है, रेहल का एहतराम करता है। कुरान से मुसलमानों का बहुत गहरा रिश्ता है। कुरान है तो मुसलमान है, कुरान है तो ईमान है। जब कुरान ही नहीं रहेगा तो फिर मुसलमान भी नहीं रहेगा, न मोमिन रहेगा, न फिर ईमान का तसव्वुर रहेगा। इसलिए हम पर रहम किया जाए और हमारी दरख्वास्त को कबूल किया जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।